Hello बच्चों, let's read this question. What question says? Each of these questions contain two statements, assertion and reason. Each of these questions also has four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes A, B, C and D given below, and A, B, C, D आपको assertion and reason के बारे में दे रखा है. Assertion: the information contained in our original low frequency baseband signal is to be translated into high or radio frequencies before transmission, and reason: for transmitting a signal, the antenna should have a size is comparable to the wavelength of the signal. So क्वेश्चन समझते हैं, और क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड की कंसेप्ट बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट क्या यूज होएगा. तो असर्शन में देखते हैं कि लेट्स से ये एक पर्सन है, इसको अपनी इंफॉर्मेशन इस पर्सन को सेंड करनी है, बट इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो काफ़ी है, मतलब ये काफ़ी अच्छी दूरी है. तो क्या होएगा कि जब ये अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो इस पर्सन को देगा, तो इसके बीच में एटेन्यूएशन होता है. एटेन्यूएशन इज बेसिकली द लॉस ऑफ सिग्नल ड्यूरिंग ट्रांसमिटिंग द सिग्नल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. और जब एटेन्यूएशन होता है तो फिर उसको एक तरह से अवॉइड करने के लिए हम उसमें हाई फ्रीक्वेंसी करनी पड़ती है, या फिर उसका मॉड्यूलेशन करना पड़ता है. तो आपके सेशन में यही दे रखा है कि हम या तो एक्सटर्नल आपको हाई फ्रीक्वेंसीज कैरियर वेव सुपर इम्पोज करवानी पड़ती है अपने एक्चुअल या फिर यू कैन से ओरिजिनल सिग्नल में. तो इस वजह से आपका जो एटेन्यूएशन का रेट है वो कम हो जाएगा, जिससे आपकी इंफॉर्मेशन विदाउट एनी लॉस इन देयर सिग्नल वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंच सकती है. सो दिस इज यूज्ड टू अवॉइड एटेन्यूएशन. और हमारा जो इसी वजह से असर्शन है वो सही हो जाएगा. एंड रीजन देखते हैं. फॉर ट्रांसमिटिंग अ सिग्नल एंटीना शुड हैव अ साइज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल. तो रीजन भी आपका सही है, बिकॉज जब आप अपना सिग्नल ट्रांसमिट करते हो एक जगह से दूसरी जगह में, तो इसके बीच में जो टावर यूज होते हैं या फिर यू कैन से एंटीना यूज होते हैं, इनका साइज डिटरमाइन करने के लिए जो सिग्नल का वेवलेंथ होती है, लेट्स से लैम्डा इसकी वेवलेंथ है, या तो वो उसके बराबर हो या फिर लैम्डा बाई 4, ये तो उसकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए. और एक तरीका और होता है कि आपका अगर जो टावर है वो काफ़ी हाइट का नहीं होना चाहिए. बेसिकली अगर कभी लैम्डा आपकी ज़्यादा हो तो हम टावर की उतनी हाइट नहीं कर सकते. तो इस वजह से उसकी लैम्डा डिक्रीज करने के लिए हम हाई फ्रीक्वेंसी वेव उसके साथ सुपर इम्पोज करवाते हैं, जिससे उसकी लैम्डा डिक्रीज हो जाती है. तो आपका जो रीजन है दिस इज ऑल्सो द करेक्ट, बिकॉज जो आपका एंटीना है उसका साइज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ होना चाहिए, या फिर उसके वेवलेंथ यानी लैम्डा बाई 4 के एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए. तो आपका रीजन भी इसी वजह से सही हो जाएगा. मगर हम इस कंटेक्स्ट में बात करें कि रीजन असर्शन का सही है या नहीं, तो वो चीज नहीं बता रहा, बिकॉज असर्शन में और रीजन में कोई लिंक नहीं है. तो इस वजह से आपका जो बी ऑप्शन है विच इज असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन. दिस विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप यू guys understood this. Thank you so much. Take care.